नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के 300 एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये इस सीरीज का चौथा भाग है और आज के सत्र में हम प्रश्न 151 से लेकर 200 तक देखेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। पहला सवाल, प्रश्न 151, आईपीसी की धारा 34 जो सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन से जुड़ी थी, उसका बीएनएस में अब कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 25, धारा 3(5), धारा 29 या फिर धारा 5(1)। इसका सही उत्तर है धारा 3(5). अच्छा, धारा 3(5)। हाँ, ये धारा कॉमन इंटेंशन को परिभाषित करती है, जो मतलब जब कोई अपराध ग्रुप में किया जाता है तो हर सदस्य की जिम्मेदारी तय करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 152, आईपीसी की धारा 120(b) यानी आपराधिक षड्यंत्र के दंड वाली धारा अब भारतीय न्याय संहिता में कौन सी है? और आपके विकल्प है धारा 75, धारा 82, धारा 61(2) या धारा 54(4). इसका सही जवाब है धारा 61(2). धारा 61(2). जी, और इसमें एक जरूरी बात यह है कि बीएनएस में अब आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा और उसके दंड दोनों को एक ही मुख्य धारा के तहत कर दिया गया है। समझ गए। प्रश्न 153, आईपीसी की धारा 141 यानी विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली, बीएनएस में अब कौन सी धारा है? विकल्प है धारा 189(1), धारा 145, धारा 151 या धारा 154(2). इसका सही उत्तर है धारा 189(1). ओके। विधि विरुद्ध जमाव मतलब अनलॉफुल असेंबली को सार्वजनिक शांति से जुड़े अपराधों की आप कह सकते हैं कि ये पहली सीढ़ी होती है। पहली सीढ़ी, सही कहा। तो फिर प्रश्न 154, आईपीसी की धारा 146 यानी बलवा करना, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 192, धारा 194(3), धारा 191(1) या धारा 189। इसका सही उत्तर है धारा 191(1). अच्छा। हाँ, जब वही विधि विरुद्ध जमाव मतलब अनलॉफुल असेंबली हिंसा का इस्तेमाल करती है तो वो बलवा या राइटिंग कहलाता है। बीएनएस में इससे जुड़े प्रावधान अब धारा 191 में है। और मृत्यु कारित करना, जी, ये धारा लापरवाही से होने वाली मौतों से संबंधित है। इसमें वो हिट एंड रन वाले मामले भी आते हैं जिनका जिक्र शायद आगे एक सवाल में आएगा। बिल्कुल। अगला सवाल उसी से जुड़ा है। प्रश्न 156, आईपीसी की धारा 147 यानी बलवा करने के लिए जो दंड था वो अब बीएनएस में कौन सी धारा है? विकल्प है धारा 194, धारा 198, धारा 201(1) या धारा 191(2). इसका सही उत्तर है 191(2). अच्छा, तो उसी धारा का अगला हिस्सा। बिल्कुल, जैसा हमने अभी देखा, बलवा करने का जो कार्य है वो धारा 191(1) में और उसके लिए सजा का प्रावधान ठीक उसके बाद उपधारा 2 में दे दिया गया है। ये तो काफी तार्किक है। प्रश्न 157, आईपीसी की धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प ये रहे धारा 195, धारा 191(3), धारा 191 या धारा 199। इसका सही जवाब है धारा 191(3). मतलब ये भी उसी धारा का हिस्सा है। जी, यह बलवा करने के अपराध को और भी गंभीर बना देता है जब अपराधी मतलब घातक हथियारों से लैस हों। ये भी धारा 191 का ही एक हिस्सा है। बहुत स्पष्ट है। अगला सवाल, प्रश्न 158, आईपीसी की धारा 152 जब कोई लोक सेवक बलवा वगैरह दबा रहा हो तब उस पर हमला करना, ये बीएनएस में अब कहाँ है? विकल्प धारा 189, धारा 195, धारा 198 या धारा 172। इसका सही उत्तर है धारा 195। धारा 195? जी, यह प्रावधान लोक सेवकों को उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। सही है। प्रश्न 159, आईपीसी की धारा 159 दंगा, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प धारा 194(1), धारा 196, धारा 197 या धारा 192(2). इसका सही उत्तर है 11941। दंगा यानी अफ्रे तब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी पब्लिक प्लेस पर लड़कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं। ओके, अब आते हैं उस चर्चित धारा पर। प्रश्न 160, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) जिसमें उतावलेपन से किसी की मृत्यु कारित करना और भाग जाना मतलब हिट एंड रन, इसमें कितने साल की सजा का प्रावधान है? विकल्प है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष। सही उत्तर है 10 वर्ष।
10 साल। जी, ये बीएनएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो खास तौर पर हिट एंड रन के मामलों में सजा को काफी बढ़ाता है। बिल्कुल। अगला सवाल, प्रश्न 161। भारतीय दंड संहिता की धारा 189, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना, इसका बीएनएस में क्या नंबर है? विकल्प है धारा 224, धारा 226, धारा 232 या धारा 243। सही जवाब है धारा 224। यह धारा भी लोक सेवकों को बिना किसी डर या दबाव के अपना काम करने में मदद करती है। ठीक है। प्रश्न 162। भारतीय दंड संहिता की धारा 191 यानी मिथ्या साक्ष्य देना, झूठी गवाही, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प धारा 158, धारा 201, धारा 227 या धारा 229। इसका सही जवाब है धारा 227। धारा 227। जी, मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठी गवाही देना, ये न्याय प्रक्रिया को बाधित करने वाला एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। और इसके दंड के बारे में क्या? प्रश्न 163 आईपीसी की धारा 193 जो मिथ्या साक्षी के लिए दंड से जुड़ी थी, वो बीएनएस में कौन सी धारा है? विकल्प हैं धारा 154, धारा 189, धारा 203 या धारा 229। इसका सही उत्तर है धारा 229। अच्छा, तो परिभाषा 227 में और दंड 229 में। बिल्कुल। बीएनएस में झूठी गवाही देने का कार्य धारा 227 में और उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 229 में रखा गया है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 164। भारतीय दंड संहिता की धारा 294, अश्लील कार्य और गाने, इसका बीएनएस में क्या नंबर है? विकल्प है धारा 289, धारा 294, धारा 296 या धारा 298। इसका सही उत्तर है धारा 296। ओके। यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता को रोकने के लिए है, जो सामाजिक शिष्टाचार बनाए रखने में मदद करती है। प्रश्न 165। आईपीसी की धारा 295 यानी किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा के स्थान को नुकसान पहुंचाना, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प धारा 298, धारा 342, धारा 374 या धारा 389। इसका सही उत्तर है धारा 298। धारा 298। जी, यह धारा धार्मिक भावनाओं और पूजा स्थलों की पवित्रता की रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 166। आईपीसी की धारा 296, धार्मिक जमाव में विघ्न करना, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 297, धारा 300, धारा 305 या धारा 309। इसका सही उत्तर है धारा 300। ओके। यह कानून लोगों को शांति से अपनी धार्मिक सभा करने के अधिकार को सुरक्षा देता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, प्रश्न 167। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 यानी हत्या, इसका भारतीय न्याय संहिता में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 302, धारा 305, धारा 101 या धारा 108। इसका सही उत्तर है धारा 101। धारा 101। जी, ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक है और बीएनएस में इसे अध्याय 6 में शरीर के विरुद्ध अपराध के तहत रखा गया है। और इसके दंड के बारे में प्रश्न 168। आईपीसी की धारा 302, हत्या के लिए दंड, इसका बीएनएस में क्या नंबर है? विकल्प धारा 290, धारा 298, धारा 109 या धारा 103। हाँ, पहले हत्या की परिभाषा और दंड की धाराएं अलग अलग थीं। अब हत्या की परिभाषा धारा 101 में है और उसके लिए दंड धारा 103 में दिया गया है। ठीक है। प्रश्न 169। आईपीसी की धारा 306, आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 145, धारा 171, धारा 108 या धारा 179। इसका सही उत्तर है धारा 108। धारा 108। जी, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है और बीएनएस में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। प्रश्न 170। आईपीसी की धारा 321, स्वेच्छा उपहति कारित करना यानी वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प धारा 111, धारा 115(1), धारा 125(1) या धारा 129। इसका सही उत्तर है 1151। 1151। हाँ, उपहति का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना। और इसी से जुड़ा अगला सवाल 171।
भारतीय दंड संहिता की धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना मतलब ग्रीवियस हर्ट, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 117(1), धारा 118, धारा 121(1) या धारा 125। इसका सही उत्तर है धारा 117(1). अच्छा जी, घोर उपहति यानी ग्रेवियस हर्ट ये सामान्य चोट से ज्यादा गंभीर होती है, जैसे हड्डी का टूटना या स्थायी अंधापन। समझ गए। प्रश्न 172 आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 103, धारा 108, धारा 110(1) या धारा 115(2)। इसका सही उत्तर है धारा 115(2). अच्छा, तो ये भी उसी धारा का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि बीएनएस में उपहति को परिभाषित करने और उसके दंड का प्रावधान दोनों को एक ही धारा 115 की उपधाराओं में कर दिया गया है। ये एक अच्छा बदलाव है। अगला प्रश्न 173 भारतीय दंड संहिता की धारा 374 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला, ये बीएनएस में अब कौन सी धारा है? विकल्प है धारा 119, धारा 79, धारा 74 या धारा 89। इसका सही उत्तर है धारा 74। यह बीएनएस में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। बिल्कुल। अब प्रश्न 174 आईपीसी की धारा 376 बलात्संग के लिए दंड, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प धारा 370, धारा 64, धारा 209 या धारा 74। इसका सही उत्तर है धारा 64। धारा 64। जी, बीएनएस में बलात्संग को परिभाषित करने वाली धारा 63 है और उसके दंड का प्रावधान धारा 64 में किया गया है। ठीक है। अब सजा से जुड़ा एक सवाल, प्रश्न 175 बीएनएस की धारा 121(1) के तहत लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? विकल्प है 20 वर्ष, 0.7 वर्ष, 0.5 वर्ष या 10 वर्ष का कारावास। इसका सही उत्तर है 10 वर्ष का कारावास। 10 साल? जी, ये प्रश्न सीधे बीएनएस की धारा और उसकी सजा से संबंधित है, जो लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 176 भारतीय दंड संहिता की धारा 390 लूट, इसका भारतीय न्याय संहिता में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 309(1), धारा 305(1), धारा 319 या धारा 323। इसका सही उत्तर है 309(1). ओके। लूट जो है वो चोरी या उद्दापन का एक गंभीर रूप है जिसमें हिंसा या उसका डर शामिल होता है। अब आते हैं उस मशहूर नंबर पे। प्रश्न 177 आईपीसी की धारा 420 यानी छल करना, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प धारा 310, धारा 318(4), धारा 420(1) या धारा 376। इसका सही उत्तर है धारा 318(4). तो 420 ही अब 318(4) हो गया है। जी बिल्कुल, जिसे आम बोलचाल में 420 ही कहा जाता था, वो अब बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला सवाल 178 आईपीसी की धारा 498 क यानी किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 85, धारा 90, धारा 98 या धारा 458। सही उत्तर है धारा 85। यह धारा घरेलू हिंसा और विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता से निपटने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है। बिल्कुल। प्रश्न 179 भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि यानी डेफेमेशन, इसका बीएनएस में कौन सा धारा है? विकल्प है धारा 324, धारा 350(1), धारा 356(1) या धारा 379। इसका सही उत्तर है धारा 356(1). 356(1). जी, मानहानि के अपराध को अब बीएनएस की धारा 356 के तहत परिभाषित किया गया है। ओके। अब एक और सजा से जुड़ा सवाल, प्रश्न 180 बीएनएस की धारा 121(1) के तहत लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने पर कितने वर्ष की सजा है? विकल्प है 20 वर्ष,
10 वर्ष, 0-7 वर्ष या 5 वर्ष का कारावास? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष का कारावास। अच्छा, 5 वर्ष। 5 वर्ष। ध्यान दें कि ये प्रश्न धारा 121(1) के तहत उपहति कारित करने के विशेष मामले में सजा पूछ रहा है, जो कि 10 वर्ष की सामान्य सजा से अलग है। ये एक अच्छा पॉइंट है। प्रश्न 181, भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून के किस क्षेत्र को समेकित और अपडेट करती है? विकल्प है सिविल प्रक्रिया संबंधी मामले, आपराधिक मूल कानून, साक्ष्य संबंधी नियम या अनुबंधीय दायित्व। इसका सही जवाब है आपराधिक मूल कानून, यानी सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ। बिल्कुल। बीएनएस भारत में सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है, जो अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है। ठीक है। अगला सवाल 182, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से है। इसकी धारा 25(1) के तहत जब किसी को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? विकल्प है सभी अपराधों के लिए केवल एक ही दंड लागू की जा सकती है, केवल कठोरतम दंड देना चाहिए, सभी दंडों को निलंबित कर दिया जाएगा, या फिर उपयुक्त होने पर एक साथ या लगातार दंड लागू किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त होने पर एक साथ या लगातार दंड लागू किया जा सकता है। अच्छा जी, ये न्यायालय को विवेक का अधिकार देता है कि सजाएं साथ साथ चलेंगी या एक के बाद एक। ओके। प्रश्न 183, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 क्या करती है? विकल्प है चोरी के अपराध को परिभाषित करती है, चोरी के अपराध के दंड का प्रावधान करती है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है चोरी के अपराध के दंड का प्रावधान करती है। सिर्फ दंड? जी, आईपीसी में चोरी को परिभाषित धारा 378 में किया गया था और उसका दंड 379 में था। बहुत बढ़िया। अगला सवाल 1 तारीख से जुड़ा है। प्रश्न 184, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? विकल्प है 15 अगस्त 2023, 25 सितंबर 2023, 30 अक्टूबर 2023 या 25 दिसंबर 2023। इसका सही उत्तर है 25 दिसंबर 2023। एक महत्वपूर्ण तारीख। जी, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। बिल्कुल। प्रश्न 185, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है उद्दापन, धारा 302, आपराधिक विश्वासघात, धारा 316, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, धारा 317 और मानहानि, धारा 356। जो सुमेलित नहीं है वो है उद्दापन 302। अच्छा, तो उद्दापन के लिए कौन सी धारा है? बीएनएस में उद्दापन यानी एक्सटॉर्शन को धारा 308 में परिभाषित किया गया है, 302 में नहीं। ठीक है। प्रश्न 186, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 143 में वर्णित अपराध के लिए अपेक्षित आशय क्या है? विकल्प है सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना, मौत का कारण बनना, गलत तरीके से कारावास का कारण बनना या फिरौती मांगना। इसका सही उत्तर है गलत तरीके से कारावास का कारण बनना। यह धारा व्यापारण और अपहरण से संबंधित है, जिसमें आशय यानी इंटेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। बिल्कुल। प्रश्न 187, भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अधिकतम सजा क्या है? विकल्प है मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना भी देय होगा, 20 साल का कारावास, 10 साल का कारावास या समाज सेवा। इसका सही उत्तर है मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना भी देय होगा, कठोरतम सजा। ठीक है। अगला सवाल प्रश्न 188, भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार को परिभाषित करने वाला धारा कौन सा है? विकल्प है धारा 61, धारा 63, धारा 69 या धारा 70। इसका सही जवाब है धारा 63। धारा 63। जी, जैसे कि पहले भी बताया था, धारा 63 में परिभाषा है और धारा 64 में दंड का प्रावधान। प्रश्न 189, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 किस विवादास्पद कानून की जगह लेती है? विकल्प है राजद्रोह कानून, ईशा निंदा कानून, मानहानि कानून या साइबर अपराध कानून। इसका सही उत्तर है राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ। जी, आईपीसी की धारा 124A, जिसे राजद्रोह कानून के नाम से जाना जाता था, उसे बीएनएस की धारा 152 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न 190 बीएनएस के तहत धारा 190(4) के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के लिए घातक हथियार से लैस होने पर क्या दंड है? विकल्प 6 महीने तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों, या केवल जुर्माना। सही उत्तर है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ओके। ये दंड उस स्थिति के लिए है जब कोई व्यक्ति घातक हथियार के साथ विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है। ठीक है। प्रश्न 191 भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 के तहत गलत तरीके से लाभ अर्जित करना का क्या अर्थ है? विकल्प है केवल तभी जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है या रखता है, जब किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में संपत्ति प्राप्त होती है, या जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से संपत्ति खरीदता है। इसका सही उत्तर है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है या रखता है। एक परिभाषा। जी, ये एक परिभाषा खंड है जो संपत्ति से संबंधित अपराधों को समझने में मदद करता है। कितनी हो सकती है? विकल्प है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। इसका सही उत्तर है 14 दिन। 14 दिन। जी, एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक कठोर दंड है, इसलिए कानून इसकी अवधि को सख्ती से सीमित करता है। बिल्कुल। प्रश्न 193 बीएनएस की धारा 137 के तहत भिपयरण के लिए अधिकतम सजा क्या है? विकल्प 3 साल का कारावास और जुर्माना, 5 साल का कारावास और जुर्माना, 7 साल का कारावास और जुर्माना, या 10 साल का कारावास और जुर्माना। इसका सही उत्तर है 7 साल का कारावास और जुर्माना। 7 साल। जी, विपहरण यानी किडनैपिंग एक गंभीर अपराध है और बीएनएस में इसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अपहरण के बारे में? प्रश्न 194 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपहरण के बारे में किस धारा में बात की गई है? विकल्प है धारा 123, धारा 138, धारा 111 या धारा 311। इसका सही उत्तर है धारा 138। धारा 138। जी, अपहरण यानी एब्डक्शन को बीएनएस की धारा 138 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 195 बीएनएस के तहत कब गंभीर और अचानक उकसावे से धारा 131 के तहत सजा कम नहीं होगी? विकल्प थोड़े लंबे हैं। यदि उकसावा प्राइवेट अधिकार के वैध प्रयोग में की गई किसी बात द्वारा दिया गया हो, यदि उकसावा कानून के पालन में की गई किसी कार्यवाही द्वारा दिया गया हो, यदि उकसावे की मांग अपराधी द्वारा अपराध के बहाने के रूप में की गई हो, या ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर है ऊपर के सभी। अच्छा, इन सभी मामलों में? जी, यह प्रावधान गंभीर और अचानक उकसावे के बचाव के दुरुपयोग को रोकता है। समझ गए। प्रश्न 196 भारतीय न्याय संहिता के तहत हमले या आपराधिक बल के लिए अधिकतम सजा क्या है? विकल्प है 5 साल की कैद, 10,000 रुपया का जुर्माना, 3 महीने तक की कैद, या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या समुदाय सेवा। इसका सही उत्तर है 3 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना। ओके। यह दंड तब लागू होता है जब हमला या आपराधिक बल किसी और गंभीर अपराध का हिस्सा ना हो। ठीक है। प्रश्न 197 भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन सा धारा आपराधिक बल के बारे में बात करता है? विकल्प धारा 123, धारा 129, धारा 128 या धारा 328। इसका सही उत्तर है धारा 129। धारा 129। जी, आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स की परिभाषा बीएनएस की धारा 129 में दी गई है। कुछ और तथ्यात्मक सवाल। प्रश्न 198 बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये तीनों कानून लोकसभा से कब पारित हुए थे? विकल्प है 15 दिसंबर 2023, 20 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 या 31 दिसंबर 2023। इसका सही उत्तर है 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर। जी, ये तीनों नए आपराधिक कानूनों के विधायी प्रक्रिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। बिल्कुल। प्रश्न 199 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में कितनी धाराएं हैं? विकल्प है 531 धाराएं, 511 धाराएं, 484 धाराएं या 370 धाराएं। सही उत्तर है 531 धाराएं। अच्छा, बढ़ गई हैं। जी, बीएनएस ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को प्रतिस्थापित किया है, जिसमें 484 धाराएं थी। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 200 आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी का बीएनएस में नया धारा क्या है? विकल्प है धारा 318,
धारा 295, धारा 420 या धारा 306? इसका सही उत्तर है धारा 318। ये पहले भी आया था। जी, जैसा कि हमने पहले भी एक प्रश्न में देखा था, धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान अब बीएनएस की धारा 318 में है। तो ये थे भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रश्न 151 से 200 तक। जी। अब आज के सत्र से आपके लिए एक सवाल। बीएनएस की धारा 137 के तहत व्यभिचारण यानी किडनैपिंग के लिए अधिकतम सजा क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले सत्र में हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।